हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त। तो देखो, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत प्यारी सी और बहुत शानदार सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ठीक है, कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। ठीक है, कि भाई साहब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी हैं, कितनी वैकेंसी हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा एज लिमिट क्या है, कंप्लीट डिटेल से हम अब आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मैं आपको एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि कुछ ही टाइम में यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अलावा हरियाणा में भी कुछ टाइम बाद में, इसी साल में कुछ टाइम बाद में, समथिंग जुलाई के आसपास, हरियाणा में भी असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आने वाला है। राजस्थान में एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम की। ठीक है, तो बिल्कुल कंप्लीट डिटेल से बहुत ही शानदार तरीके की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो आप। और ध्यान रहे, मैं इस चैनल के द्वारा आपको बिल्कुल ऑलवेज बहुत शानदार तरीके से अपडेट रखूंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपको बताने के लिए कि क्या क्या सिस्टम है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म कब से भरोगे आप? तो भाई साहब 15 फरवरी 2021 से लेकर 14 मार्च 2021 तक फीस जमा कराने की डेट है। ठीक है, 15 फरवरी 2021 से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और फॉर्म की लास्ट डेट है, जो रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट है, वो है 22 मार्च 2021। और यदि हम बात करें फी जमा कराने की, तो फी जमा कराने की लास्ट डेट है 14 मार्च 2021। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब कुछ लोग बात करेंगे कि सर यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी हमें। अरे भाई साहब, सैलरी है जो आपको यूजीसी के पे स्केल के अकॉर्डिंग मिलेगी, मतलब बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एज लिमिट। देखो, एज की बात की जाए ना, तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी बात है कि 1/1/2021 तक आपकी एज 21 साल होनी चाहिए। मतलब आपकी जो मिनिमम एज है वो है यहाँ पर 21 साल। ठीक है, मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं, आप कभी तक आपकी एज कितनी भी हो, यहाँ पर कोई भी किसी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम एज नो लिमिट है और मिनिमम एज 21 साल है जो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। कब तक? 1/1/2021 तक। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यदि आप जनरल डिग्री से बिलोंग करते हो तो आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। कब? जब आप जनरल डिग्री से जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अदरवाइज आप किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल्ड ट्रिबल कास्ट, मतलब SC ST OBC, अदर जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनसे बिलोंग करते हो, तो आपकी मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के मास्टर डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स, और ST SC जो भी रिजर्व कैटेगरी है, OBC ST SC, इनके लिए 5% की छूट है, मतलब मिनिमम मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा कोई भी नेशनल तरीके का एग्जाम, या तो UGC नेट या CSIR नेट या सेट, नेट, UGC नेट, CSIR नेट या फिर सेट, ये बिल्कुल कंपलसरी है यहाँ पर। ठीक है, सेट कंपलसरी है, सेट नहीं हो तो आपके पास नेट कंपलसरी है। ठीक है, आपके पास ओवरऑल मैं बता देता हूँ, या तो नेट होना चाहिए या आपके पास सेट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ध्यान रहो, यहाँ पर एक रूल बनाया है कि यदि किसी ने 2009 और 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, कब? 2009 और 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यदि किसी ने PhD की है तो उन्हें नेट और सेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक ये सबसे मेन बात है, या तो आपके पास नेट होना चाहिए या आपके पास सेट होना चाहिए। ठीक है, केवल नेट सेट की जरूरत उनको नहीं है जिनका UGC रेगुलेशन या फिर UGC रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग PhD है। ठीक है, अब मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और भाई साहब यहाँ पर मैं आपसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू हैं। क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ अभी तक
आपने नहीं देखा है तो उन इंटरव्यू को देखो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एक बहुत ही अंदाज में, बहुत ही शानदार तरीके से इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, ठीक है। वो भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा, और उन कैंडिडेट से इंटरव्यू लिया मैंने जो लोग ऑलरेडी प्रोफेसर या बहुत अच्छी पोस्टों पर हैं, ठीक है। तो इन वीडियो को जरूर देखें, इंटरव्यू के वीडियो को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखो इसके अलावा एक ये भी है जो एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, तो इनको आप वीडियो को पॉज करके और आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मेथड ऑफ सिलेक्शन। देखो यहाँ पर आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा भाई? एग्जाम नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन होगा आपका यहाँ पर इंटरव्यू बेस पर। अरे भाई साहब, जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे किसके लिए? ओडिशा के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो सारे के सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे, वो लोग इंटरव्यू देकर यहाँ पर क्या बनेंगे? प्रोफेसर बनेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर बिहार में भी इंटरव्यू और ओडिशा में भी इंटरव्यू, तो मतलब यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए हमें क्या करना होगा? इंटरव्यू बहुत शानदार निकालना होगा। और इंटरव्यू बहुत शानदार निकालना चाहते हो तो क्या करना होगा आपको? आपको इंटरव्यू के वीडियो देखने होंगे। और इंटरव्यू के वीडियो कहाँ से देखोगे? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। देखो एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैटेगरी की 400 रुपये, ठीक है। जनरल कैटेगरी की 400 रुपये है, ठीक है। तो बाकी आप और भी कुछ छूट वगैरह दी हुई है तो आप वीडियो को रोक कर आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बताया थी, वहाँ पर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और भाई देखते हैं और क्या क्या कंडीशन दी हुई है, क्या क्या सिस्टम है। तो देखो प्यारे साथियों, बिल्कुल डिटेल से बताने वाला हूँ सब कुछ, ठीक है। और फिर से बोल रहा हूँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप जाके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो के लिंक हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, उनको ज़रूर देखें। उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं। आगे चलते हैं हम सब्जेक्ट वाइज कि भाई साहब कौन कौन से सब्जेक्ट से वैकेंसी है और कितनी थी वैकेंसी है। तो ध्यान से सुनो। देखो बात की जाए एंथ्रोपोलॉजी की तो टोटल 9 सीट है यहाँ पर, जिसमें से 2 वुमेन की हैं, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए बायोटेक्नोलॉजी की 2 सीट है। कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो रोक रोक कर आपका जो सब्जेक्ट है उसमें, ठीक है। बंगाली की बात की जाए, बंगाली में 1 सीट है। इसके अलावा बोटनी की बात की जाए, बोटनी में 29 सीट है, जिसमें से 9 महिलाओं के लिए, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो उसमें 13 सीट है, जिसमें से 4 वुमेन के लिए। केमिस्ट्री की बात करूं तो उसमें 27 सीट है, जिसमें से 9 वुमेन के लिए हैं। यदि मैं कॉमर्स की बात करूं तो 30 सीट है, जिसमें से 9 वुमेन के लिए है। ये रिजर्व है, बाकी तो वुमेन सभी जगह मार सकती हैं टक्कर, ये रिजर्व है। वुमेन के लिए ये सीट रिजर्व है, यहाँ पर तो वुमेन लगाएंगे ही, बाकी की जो सीट है वहाँ पर भी आप इंटरफेयर कर सकते हो। उसके अलावा यदि मैं कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन की बात करूं तो उसमें टोटल 14 सीट है, जिसमें से 3 फिक्स है वुमेन के लिए। इकोनॉमिक्स की बात करूं तो 24 सीट है, जिसमें से 4 फिक्स है वुमेन के लिए। उसके बाद थोड़ा सा आगे बात करता हूं। मैं बात करूं मैं एजुकेशन की, टोटल 17 सीट है, 4 वुमेन के लिए हैं। इंग्लिश की बात करूं तो 25 सीट है, जिसमें से 7 वुमेन के लिए हैं। यदि मैं जेंडर स्टडीज़ की बात करूं तो वहाँ पर 1 सीट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ज्योग्राफी। अरे भाई साहब ज्योग्राफी में यहाँ पर टोटल 16 सीट है, जिसमें से 6 वुमेन के लिए हैं। जियोलॉजी की बात करूँ तो 13 सीट है, जिसमें से 3 वुमेन के लिए हैं। हिस्ट्री की बात करूँ तो टोटल 25 सीट है, जिसमें से 8 वुमेन के लिए। अब देखो भाई साहब, एक बहुत प्यारी बात बताने वाला हूँ यहाँ पर मैं आपको। देखो जो प्यारी बात है, यदि आप ज्योग्राफी से हो, ठीक है, और हरियाणा में, यूपी में या इसके अलावा किसी भी स्टेट में निकलने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जिसमें एग्जाम होता है,
ठीक है। तो यदि आप ज्योग्राफी की एग्जाम के लिए बहुत शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हो, ओवरऑल 80% प्लस नंबर लेके आना चाहते हो, तो मेरा पेड बैच ज्वाइन कर लो। मेरा पेड बैच स्टार्ट हो चुका है ज्योग्राफी का। ईमानदारी से बताता हूँ, बहुत गजब तरीके का स्कोर करवा दूंगा मैं, ठीक है, बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाऊंगा। आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो 7891350470, ठीक है। जो कैंडिडेट राजस्थान के हैं वो भी अभी तक 4 अप्रैल को पेपर होने वाला है, तो उन्होंने अभी तक ज्योग्राफी का बैच ज्वाइन नहीं किया तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हो। हरियाणा यूपी में आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, और ज्योग्राफी से एक सीट निकालनी है आपको, तो प्लीज़ जरूर बैच ज्वाइन करें, ठीक है। उसके बाद मैं आगे बात करूं हिंदी से, तो हिंदी से टोटल 12 सीट है, जिसमें से 4 वुमेन के लिए हैं। होम साइंस से टोटल 8 सीटें हैं, जिसमें से 2 वुमेन के लिए हैं। इसके अलावा बात की जाए BEd MAd फाउंडेशन कोर्स के लिए 1 सीट है, और इंटीग्रेटेड BEd MAd पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री एंड इंग्लिश की बात की जाए तो इसमें भी 1 सीट है, वो भी ओनली वुमेन के लिए। इसके अलावा बात की जाए इंटीग्रेटेड B.Ed M.Ed पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस एंड मैथ की बात की जाए तो 1 सीट है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की बात की जाए 6 सीट है, जिसमें से 2 वुमेन के लिए हैं। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी के लिए बात की जाए 1 सीट है। लॉ की बात की जाए टोटल 17 सीट है, जिसमें से 5 वुमेन के लिए। इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर बताते हैं, यदि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, टोटल 3 सीट है, जिसमें से 1 वुमेन के लिए। लाइफ साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर 1 सीट है, वो वुमेन के लिए है। इसके अलावा लाइफ साइंस जूलॉजी की बात की जाए 1 सीट है, जो वुमेन के लिए है। फिर मैं बात करूँ लिंग्विस्टिक की बात की जाए तो इसमें भाई साहब 2 सीट है, 1 वुमेन के लिए है। और इसके अलावा माइंड साइंस एंड माइंड बायोलॉजी की बात की जाए तो 1 सीट है, वो वुमेन के लिए है। मटेरियल साइंस की बात की जाए टोटल 1 सीट है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बात करते हैं। मैथमेटिक्स की बात करूँ तो मैथमेटिक्स में टोटल 24 सीट है, जिसमें से 7 वुमेन के लिए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। म्यूजिक की बात की जाए 1 सीट है, जो ठीक है, म्यूजिक में 1 सीट है। ओडिशा में यदि ओडिया भाषा की बात की जाए 17 सीट है, 5 वुमेन के लिए हैं। और इसके अलावा ओशिनोग्राफी की बात की जाए 2 सीट है, 1 वुमेन के लिए, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। पी एम आई आर या IRPM की बात की जाए 1 सीट है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए टोटल 15 सीट है, जिसमें से 4 वुमेन के लिए हैं। फिलोसॉफी की बात की जाए टोटल 9 सीट है, जिसमें से 3 वुमेन की हैं। अरे भाई लोगों, फिजिक्स की बात की जाए टोटल 27 सीट है, जिसमें से 9 वुमेन की हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मात्र 1 सीट है। साइकोलॉजी की बात की जाए टोटल 10 सीट है, जिसमें से 1 वुमेन की हैं, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। संस्कृत की बात करूं 11 सीटें टोटल, 4 वुमेन के लिए हैं। संथाली की बात करूं 2 सीट है, 1 वुमेन के लिए है। स्टैटिक की बात की जाए 14 सीटें, जिसमें से 4 वुमेन के लिए है। उसके थोड़ा बाद आगे चलते हैं। सोशल वर्क में 3 सीटें, 1 वुमेन के लिए। सोशियोलॉजी की बात की जाए 15 सीटें, जिसमें से 5 वुमेन के लिए है। और इसके अलावा ट्रेवल टूरिज्म की बात की जाए 1 सीट है। वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की जाए तो इसमें टोटल 3 सीट है, जिसमें से 1 वुमेन के लिए है। उर्दू की बात की जाए 1 सीट है। जूलॉजी की बात की जाए टोटल 33 सीट है, जिसमें से 11 वुमेन के लिए है। हम थोड़ा आगे बात करते हैं। साहित्य की बात की जाए 1 सीट है, वुमेन के लिए। और सर्व दर्शन की बात की जाए तो 1 सीट है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा यदि बात की जाए अद्विता वेदांता की तो 2 सीट है इसमें। वेदा की बात की जाए 1 सीट है। व्याकरण की बात की जाए 2 सीट है, जिसमें से 1 वुमेन के लिए। न्याय की बात की जाए 1 सीट है, वो वुमेन के लिए। ड्रामा शास्त्र की बात की जाए 2 सीट है, 1 वुमेन के लिए। ज्योतिर्विंजनाना की बात की जाए तो इसमें टोटल 2 सीट है, जिसमें से 1 वुमेन के लिए है। टोटल सीट है भाई साहब कितनी, 504। कितनी, 504। कितनी, 504, जिसमें से 148 सीट वुमेन के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से है टोटल ये सारा का सारा सिस्टम। यहाँ पर ये डिवाइड कर रखा है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट है, बिल्कुल सारा का सारा बिल्कुल फुल डिटेल से बता रखा है यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाइड डिवाइड कर रखा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो यहाँ पर ये कुल टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12-13 यूनिवर्सिटी है जहाँ से इनमें वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। मतलब आप यदि सेलेक्ट होते हो, यहाँ पर इंटरव्यू पास करते हो, तो आपकी जॉब इन यूनिवर्सिटी में लगेगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, बाकी नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नोटिफिकेशन का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। और
इंटरव्यू का वीडियो ज़रूर देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो ये था सारा का सारा सिस्टम, ये यूनिवर्सिटी वाइज दे दिया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी वैकेंसियाँ निकली हैं, किस किस सब्जेक्ट में किस किस क्या सिस्टम है। ठीक है, तो आप चाहो तो इनको पढ़ सकते हो, बिल्कुल धीरे धीरे वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हो। ठीक है, टोटल 21 यूनिवर्सिटी हैं और इसके अलावा 504 वैकेंसी हैं। ठीक है, और टोटल 52-53 सब्जेक्ट है। तो भाई साहब, इंटरव्यू की बहुत शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हो आप, इंटरव्यू 100% निकालना चाहते हो, तो अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे बहुत सारे इंटरव्यू पड़े हुए हैं, उनको जरूर देखो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।